आज जो है रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे सबसे अलग या विषम को छांटना। असमान भी इसे कहते हैं, असमान। असमान असमान मीन्स क्या होता है? जो समान नहीं है। इसमें क्या होगा? तीन चीजें जो है किसी तरीके से समान होंगी और उसमें से एक जो है वो अलग होगी, उसी को हमें छांटना है। इसे विषम कहते हैं। विषम को छांटिए, असमान को छांटिए। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में आपको मिल जाएंगे इस तरह क्वेश्चन, और पुलिस के टेस्ट में इस तरह क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो उसके बारे में आप अभी समझेंगे। सबसे पहले तो कुछ हम एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेब। सेब के बाद इसमें लिखा है केला, और इसके बाद लिखा है आम, और इसके बाद लिखा है यहाँ पे लिखा है लौकी। अब इसमें उन्होंने पूछा कि सबसे अलग कौन सा है। तो रीजनिंग में हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन तीन है ऐसे हैं जो किसी तरीके से समान है और उनमें से एक जो बिल्कुल अलग है। जैसे हमने देखा कि सेब क्या है? सेब एक फल होता है। केला क्या है? केला भी एक फल होता है। आम भी एक फल होता है। लेकिन लौकी एक फल नहीं है। लौकी क्या है? लौकी एक सब्जी है। इसका मतलब केला, सेब, आम ये तीनों क्या है? फल है। तो ये तीनों फल हैं और लौकी जो है वो क्या है? सब्जी है। ये तो फल है हमारे। तो ये क्या हुए? समान आ गए, एक कैटेगरी में आ गए, लेकिन लौकी उस कैटेगरी में नहीं आई। तो लौकी क्या हुई? सबसे अलग। ये क्या है? सब्जी है। ये सब्जी है, इसलिए लौकी जो है इन चारों में से अलग है। इस तरीके से अब इसमें और भी एग्जांपल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3, 5, 7 और 8। तो पूछा इन चारों में से कौन सा अलग है। तो हमने देखा जो 3 है ये भी एक विषम संख्या है, 5 ये भी विषम संख्या है, 7 ये भी विषम संख्या है। विषम संख्याएं कौन सी होती है? जो 2 से डिवाइड नहीं होती, 2 से नहीं कटती है। 3 भी 2 से नहीं डिवाइड होगी, पूरी डिवाइड नहीं होगी। 5 भी पूरी डिवाइड नहीं होगी, मतलब पूरी नहीं कटेगी। ऐसे ही 7 भी जो है अगर 2 से हम काटेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी, शेष उसमें बचेगा। लेकिन 8 अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 8 क्या 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 4 आ जाएगा और पूरा कुछ बचेगा नहीं। इनमें सब में क्या है? अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? विषम संख्या है, और ये हमारी सम संख्या है। तो इसलिए यहाँ पे ये हमारी क्या है? ये 3 है, ये तो विषम संख्या है, विषम संख्या। और इसमें 8 क्या है? ये हमारी है सम संख्या, ये सम संख्या है। तो इसलिए ये हमारी क्या है? सबसे अलग है। तो सबसे अलग इसमें क्या होगा? 8। एग्जाम में इस तरह के ऑप्शन होंगे ABCD करके, और उसमें पूछेगा कौन सा अलग है। जैसे हम और भी इसमें एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें A में ऑप्शन दिया है इन्होंने कि जनवरी, ठीक है, A में ऑप्शन जनवरी दिया है। B में इन्होंने दिया मार्च। C में ऑप्शन दिया नवंबर, ठीक है। और डी में इन्होंने ऑप्शन दिया, डी में जो है एक ऑप्शन है डी में है आपका शनिवार। अब इसमें उन्होंने पूछा कि सबसे अलग कौन सा है, असमान कौन सा है, उसे बताइए। तो हमने देखा कि जनवरी, मार्च और नवंबर ये क्या है? महीनों के नाम है, जबकि शनिवार दिन का नाम है। शनिवार तो महीना होता नहीं है। ये तीनों क्या है? कोई ना कोई महीने का नाम है। और शनिवार क्या है? ये हमारे दिन का नाम है। तो इसलिए इसमें कौन सा अलग हुआ? डी। ये हमारा सबसे अलग है। शनिवार सबसे अलग है इन चारों।